9 दिनों तक चलने वाला ये नवरात्रि अब समाप्त हो चुका है। नवरात्र का पावन पर्व अब खत्म होने वाला है। बंगाली हिंदू संस्कृति में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को अंतिम विदाई दी जा रही है। दुर्गाबाड़ी से हमारी सहयोगी सुष्मिता है, उनसे जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है। सुष्मिता। रांची के ऐतिहासिक दुर्गाबाड़ी में मौजूद है। ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर दुर्गा पूजा यहाँ एक विशेषता देखने को मिलती है, यहाँ एक अलग रंग देखने को मिलता है और यही रंग हम आपको अब दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जहाँ देखिए अब जो समय अभी की बात करें, यानी कि जो कार्यक्रम की हम थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पर पूजा हो रही है और इसके बाद आरती होगी और इसके साथ ही लगभग 11 सवा 11 का वो समय बताया जा रहा है जब पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और इसके बाद ही यहाँ पर सिंदूर खेला होगा। लेकिन ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रही थी निशु क्योंकि यहाँ देखिए आप भीड़ से ये अंदाजा लगा सकती हैं कि लोग कितने उत्साहित होते हैं यहाँ आने के लिए इसलिए क्योंकि बंगाली समुदायों के लिए यहाँ पे ये विशेषता है और जिस तरीके से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते नजर आते हैं, लोगों की एक अलग भावना यहाँ से जुड़ती हुई नजर आती है। 9 दिनों का जो आपने जिक्र किया वो बिल्कुल हमने अभी देखा है। न्यूज़ 11 भारत लगातार पंडाल परिक्रमा हो, माँ जो प्रोग्राम हमारा था वो हो या शक्ति स्वरूपा हो, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए हमने अपने दर्शकों को कनेक्ट करने की कोशिश की है और माँ के अलग अलग स्वरूपों की जानकारी भी हमने अपने दर्शकों तक साझा की थी। लेकिन इसके साथ ही आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि हम विजयादशमी मनाने वाले हैं और सिंदूर खेला ये वो रीति है बंगाली समुदायों के लिए जहां हम देखते हैं कि सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और अपने पति के दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। कुछ महिलाएं हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की और मैं जानना चाहूंगी कि सिंदूर खेला का क्या महत्व है आप लोगों को? सिंदूर खेला का बंगाली समाज में बहुत महत्व है। ये माँ के लिए और हमारे लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये हम लोग माँ को सिंदूर अर्पित करते हैं और खुद भी सिंदूर खेला खेलते हैं। ये पूजा का समापन भी एक तरीके से कि माँ को सिंदूर देके उनका समापन करते हैं इस पूजा का। क्या मांगती है माँ से? माँ से सुख, समृद्धि, धन्य, सौभाग्य, पूरे देश का कल्याण हो, ये मांगते हैं। सभी का कल्याण हो। जी जी बिल्कुल। देखिए तो जिस तरीके से हमने सुना है इनसे कि दीर्घायु की भी कामना होती है, सुख शांति की भी कामना होती है, लेकिन आप एकदम प्रॉपर बंगाली अटायर में है, लाल पाड़ की साड़ी तो एकदम पहनना है। ये हमारा कल्चर है बंगाली समाज का, ये हमारा कल्चर है और पूरे देश का कल्चर है। सभी लोग इसको अपनाए हैं, ये सभी धर्म के लोग इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। एक और लेडी है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दुर्गाबाड़ी ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि बाकी इस जगह पे भी होते हैं सिंदूर खेला, यहाँ आना क्यों? यहाँ आते हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बचपन से ही इस मंदिर में आ रहे हैं और हम लोग को यहाँ बहुत श्रद्धा और विश्वास भी है। यहाँ हम लोग मतलब 3 दिन पहले ही आते हैं हम लोग परिवार सहित और यहाँ के थोड़ा बैठते हैं, आनंद लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अभी सिंदूर खेला में भी हम लोग आते हैं हर साल। क्या कुछ विशेषताएं हैं सिंदूर खेला की? एक बार दर्शकों को हम लोग एक पंजाबी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ भी एक लगाव, हम लोग को यहाँ बहुत लगाव है। हम लोग हमेशा आते हैं, बचपन से ही हम लोग आते हैं परिवार से ही। एक घंटा यहाँ बैठते हैं, बहुत जाते हैं और डेली ही आते हैं। देखिए पंजाबी हो या कोई भी धर्म का हो, लेकिन लोग यहाँ पर जरूर आते हैं। मैम, आप कितने सालों से यहाँ आती जा रही है और आपने भी लाल पाड़ की साड़ी पहनी है, क्या कुछ विशेषताएं आज सिंदूर खेला की? मैम, मैंने कि बचपन से ही आता है यहाँ पर आके, मुझे सुकून मिलता है माँ के पास आके। आपने कहा बचपन से आ रही है तो आप अब सुहागिन भी है, अब बदलाव थोड़ा जरूर आ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा आया है। कैसा लग रहा है सिंदूर खेला आज आप खेलेंगी? तो कितने सालों से सिंदूर खेला खेल रही है? वैसे बहुत सालों से खेला नहीं, अब तो सुहागन बने हैं। तो वैसे कितने साल हुए आपके शादी? 7 साल। अच्छा 7 साल हुआ है, लेकिन मैंने कि ससुराल सा दूर है तो आने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी माँ के दर्शन के लिए आए हैं। बिल्कुल, आने में दिक्कतें जरूर होती है लेकिन माँ के दर्शन के लिए लोग जरूर पहुंचते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन अभय से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक बार माँ के दर्शन करवाइए और माँ की भव्यता यहाँ पर देखते बनती है। भव्यता मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने खुद सुना निशु कि यहाँ पंजाबी हो या किसी और भी समुदाय धर्म के लोग हो, जरूर आते हैं समय निकाल कर। ऐतिहासिक माता का दर्शन हो गया है। फिलहाल हमारे साथ देशप्रिया क्लब से जानवी जुड़ चुकी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं। आज सिंदूर खेला का बड़ा महत्व है। जानवी, वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें हैं? जानवी। तो देशप्रिया क्लब में जानवी है और
पूजा हो रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जानवी, सुन पा रही हैं आप हमें? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा जानवी से। सुष्मिता से जान लेते हैं। सुष्मिता, क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें बयां करें? देखिए, महिलाएं वहाँ पर सुहागिन हो या अनमैरिड हो, लड़कियां वहाँ पर जा रही हैं, बड़े ही धूमधाम से सुंदर खेला को खेल रही हैं। उनसे बात कीजिए। निशु, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आपने कहा, तस्वीरें क्या कुछ कहती है। तस्वीरें आज साफ आपको सिर्फ लाल पाड़ की साड़ी नजर आ रही होगी, क्योंकि इनका एक लगाव है। और मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इधर जो लोग हैं आगे थोड़ा मुड़ जाए और एक बार अपने अटायर को जरूर दिखाएं। मैम, आप भी तैयार होकर आइए, एक बार सीधा आ जाइए। बिल्कुल, आप भी आइए। तो आप निशु ये देखिए स्क्रीन पर जिस तरीके से सुष्मिता जानवी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। बंगालू जी जी। जो महिलाएं हैं वो सिंदूर से एक तरह से मानो होली खेलती है। और अभी देखिए आरती की जा रही है माता की। देखिए 9 दिनों तक जब माता यहाँ पे विराजमान थी तब माँ के मुख पर एक तेज नजर आ रहा था, लेकिन आज माँ के चेहरे पर एक उदासी सी दिख रही है, मानो कि माँ हम सबसे विदा लेने वाली है आज। जी हाँ, आज माता की विदाई का जो दिन है वो नजदीक आ चुका है, लेकिन भक्त जो है वो इस पल में भी एक खुशी ढूंढ लेते हैं, इस कामना के साथ माँ को विदा करते हैं कि माँ अगले साल फिर से आएगी, सबके लिए सुख समृद्धि लेकर आएगी। और आज देखिए विजयदशमी के दिन पे यहाँ देख सकते हैं बंगाली समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। सभी भक्त अभी आरती के लिए मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी माता के दर्शन के लिए आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि विजयदशमी का दिन है। बंगाली समुदाय में खासकर विजयदशमी के दिन का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि इस दिन सिंदूर खेला का त्योहार में कहो, परंपरा कहो या रस्म कहो, सिंदूर खेला का रस्म किया जाता है। अभी माता की आरती की जा रही है, इसके बाद सिंदूर खेला की जो परंपरा है वो शुरू होगी। सिंदूर खेला की परंपरा के बारे में आपको बताऊं, ये 450 साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि मान्यताओं के अनुसार इसकी जो हिस्ट्री है वो 450 साल पुरानी है। और इस दिन पर बंगाली समुदाय की महिलाएं जो है वो पान के पत्तों से माता के गाल को स्पर्श करती है, उनको सिंदूर अर्पण करती है। फिलहाल तो भी आरती का माहौल छाया हुआ है। जो भक्त है आप सुन सकते हैं ढोल की आवाज। जी हाँ निशु जी, आपको स्क्रीन पर आपकी नजर आ रही होगी, तस्वीरें आ रही होगी, ढोल की आवाज के साथ माता की आरती की जा रही है। जो भक्त है वो बिल्कुल ही माता के भक्ति में डूब गए हैं। जी हाँ, माँ के भक्त जो है ये वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यहाँ पे माता के पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद अभी आरती शुरू की गई है और आरती में आप देखिए जो भीड़ है यहाँ पे, सभी महिलाएं जो है यहाँ पे मौजूद है, माता के दर्शन के लिए आई है। विजयदशमी का दिन है, माँ हम सब से आज विदा लेने वाली है, लेकिन आज का जो माहौल है ये बिल्कुल खुशनुमा बना हुआ है इस दिन भी, क्योंकि सभी भक्त ये कामना कर रहे हैं कि माता जाते जाते उनके जीवन पर एक कृपा बरसा कर जाएगी। और अगले वर्ष जब माँ आएंगी, ये कामना है सभी भक्त की, जब माँ अगले वर्ष आएगी तो और भी ज्यादा सुख समृद्धि अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएगी, और भी ज्यादा सुख समृद्धि। बिल्कुल जानवी, अभी आरती हो रहा है वहाँ पे। सुष्मिता से जोड़ लेते हैं। सुष्मिता, सिंदूर खेला का क्या महत्व है? क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो सिंदूर को लेकर के सुहाग की बात करें तो महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है सिंदूर। और आज माता की विदाई, देखिए सनातन धर्म की अगर बात करें, हिंदू धर्म की बात करें तो एक हमारे यहाँ विधा है कि किसी को भी अगर विदा करें तो जरूर सिंदूर लगा के विदा करें। क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल निशु, बहुत ही खूब आपने कहा और ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इस रीति रिवाज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं निशु। और जब मैं आप इसको स्क्रीन पे टीवी तस्वीरें दिखा रही थी तो एक बच्चा था मेरे साथ, वो कुछ कहना चाह रहा था, उससे जानने की कोशिश करते। क्या कुछ कहना चाहोगी बाबू? दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं बोलो। बोलो हैप्पी दुर्गा पूजा बोली बिल्कुल। तो देखिए बच्चे थोड़े से स्क्रीन पे आने के बाद या माइक जब सामने आती है तो थोड़ी उन लोगों को भी होती है हिचकिचाहट, लेकिन आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आपने महिलाओं को देख लिया, बच्चों को देख लिया पूरे अटायर में, लेकिन पुरुष भी यहाँ पर पूरे अटायर में आपको नजर आएंगे। लाल कुर्ता
जो इनका पोशाक है, आपने सिंदूर खेला के महत्व को पूछा था निशु, और उसके महत्व को हमारे जब दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे थे तब इन्होंने बताया कि किस तरीके से सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए, दीर्घायु के लिए, सुख शांति के लिए कामनाएं करती हैं और उसके साथ ही ये पूजा संपन्न होती है। फिलहाल देखिए, अगर बात करें तो पुष्पांजलि अर्पित करने का समय अभी सामने नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि सिंदूर खेला की जब हम बातचीत करते हैं निशु, तो यहाँ जब आप बड़े बुजुर्ग से बात करेगा तो ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर एक मैम है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम देखिए, सिंदूर खेला का क्या महत्व है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्या कुछ महत्व है मैम? देखिए, सिंदूर खेला मैं आज पहली बार आई हूँ खेलने के लिए। चलिए, तो ये पहली बार जरूर आई है, लेकिन और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे निशु, और जानने की कोशिश करेंगे कि सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है। ये मैम शायद मुझे बता पाए, मैम थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, सिंदूर खेला का क्या कुछ महत्व है आप लोगों के लिए? आप काफी लंबे समय से खेलते आ रही होंगे। हाँ, बहुत महत्व है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, साल भर का दिन रहता है। और माँ को विदा करना कितना भावुक क्षण होता है? तो बहुत भावुक क्षण, विदा करने का मन नहीं करता है। 9 दिनों तक माँ के श्रृंगार करना और उसके बाद आज विदा करना जी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना होता है ताकि माँ अगले साल वापस अगले साल आए। ऐसे ये भी जानिए कि ऐसी मान्यताएं हैं कि माता की सिंदूर खेला के समय गोद भराई की जाती है। कम शब्द में बोलिएगा, समय का अभाव है। जी, माता के समय जब हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं और सिंदूर खेला करते हैं तो क्या गोद भराई भी उनकी की जाती है? क्या कुछ वहाँ पर विधि आप लोग करते हैं? हम पंजाबी हैं, हमको पता नहीं, हम आते हैं। हम आज पहली बार आए यहाँ। बिल्कुल निशु, आप देखिए यहाँ पे कई ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं जो किसी और धर्म समुदाय के जरूर हैं, लेकिन तस्वीरें एक साथ भाग ले रहे हैं। सुष्मिता, ये बड़ी बात है। फिलहाल नजर बना रखिएगा सुष्मिता, जानवी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सिंदूर खेला में एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली कि धर्म किसी का कोई भी हो, जाति किसी का कुछ भी हो, कहीं से भी आए, कोई पंजाबी है, कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, लेकिन बंगाल के जो फेमस सिंदूर खेला का पर्व है उसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब बहुत ही अच्छे तरीके से इस आयोजन को एंजॉय भी कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपने देखा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।